मुरादाबाद से सांसद एस टी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ इस सफर में मौजूद हैं। एस टी हसन साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू सो मच जी। तो शुरुआत करते हैं सफर की। एस टी हसन साहब, हम मुरादाबाद में घूम रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। देखिए 24 का चुनाव सामने है, लोकसभा का, आप सांसद हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले ये निकाय का चुनाव और बड़ा चुनाव है, मेयर का चुनाव है, बड़ा नगर निगम है मुरादाबाद। तो क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी को इस चुनाव से? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी। और देखिए, इस चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, शहर के मुद्दे हावी रहते हैं। शहर का क्या हाल है आपने अपनी आंख से देखा होगा, जाम किस कदर है इस शहर में, सड़कें टूटी पड़ी हैं और बड़ी समस्या यहाँ पे जो मैं समझता हूँ पूरी यूपी की है। मुरादाबाद के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि आवारा जानवर और ख़ास तौर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, ये इतने ज़्यादा हैं कि आदमी रात में निकल नहीं सकता, ख़तरा रहता है, लोगों को काटते हैं। और बहुत सी जगह आप तो जानते ही हैं, बच्चों को मार भी दिया गया। अभी अलीगढ़ में भी एक प्रोफेसर को मार दिया। जी जी। एस टी हसन साहब, देखिए आप सांसद हैं अभी, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप इस शहर के मेयर भी रहे हैं, तो आप इस शहर को बड़ी बारीकी से समझते हैं और यहाँ की राजनीति को भी समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को भी। क्या लग रहा है आपको कि क्या समाजवादी पार्टी इतिहास को पलट सकती है यहाँ पर? क्योंकि पिछले अगर आप देखें 2 टर्म की अगर हम बात करें, 3 टर्म की बात करें, तो लगातार बीजेपी का कब्जा यहाँ पर है। जी, इत्तेफाक से बीजेपी का कब्जा है और जिस तरह से बीजेपी बेवकूफ़ बना के जनता को बांटती है, ख़ासतौर से मुस्लिम्स को बांटती है। आज भी 4 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम, लेकिन अब जनता जागरूक है, जनता बंटना नहीं चाहती। लेकिन ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के भीतर क्या पूरी सपा यहाँ पर एक होकर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, पार्षद का, मेयर का, उनको नहीं मिला, तो जो नाराज थे उनको मना लिया गया। एस टी हसन साहब, ज़्यादातर लोगों को मना लिया गया है। अभी ईद का मौका था, अब बाकी जितने बचे हैं उनको भी मना लिया जाएगा जी। यहाँ की मेंटालिटी, लोगों का स्वभाव समाजवादी है जी। यहाँ पे लोग प्यार मोहब्बत चाहते हैं। मैं अभी बर्क साहब की बात करूंगा, आपके सहयोगी हैं संसद में, आपके साथी हैं, आप एक ही पार्टी से। उन्होंने तो पार्टी लाइन से अलग होकर दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसी स्थिति में नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है इस पूरे इलाके में? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी हमसे नहीं है जी। यही इशारा काफ़ी है आपको। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे एस टी हसन जी का, जिस तरीके से आपका गठबंधन है रालोद के साथ, आप चर्चा अभी चल रही है कि सपा के दोनों के बीच अनबन, अगर निकाय में ये हाल है तो 2024 कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? देखिए, ये चुनाव इस तरह का होता है कि इसमें अनबन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एस टी हसन साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि समाजवादी पार्टी से सरकार छीनी गई है, और कुछ टाइम पहले अभी हम आपके बयान सुन रहे थे तो आपने कहा कि जब अमेरिका का सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं? यानी कि चुनाव से पहले आपने ईवीएम पर सवाल उठाया, इस पर क्या कहेंगे? ये चुनाव से पहले नहीं, अगर आप मेरा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगी तो मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा है। क्या आपका अकाउंट हैक नहीं होता, आपका मोबाइल हैक नहीं होता? पेंटागन हैक हो गया, जहाँ पे ये मशीन बनी थी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी में आंदोलन हुआ, बाकायदा लोग सड़कों पर उतरे। अरे भैया, अगर साफ सुथरा पारदर्शी चुनाव चाहते हो तो बैलेट से कराइए, तो हम दुनिया में हो रहे हैं। 14 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव। 4 चुनाव समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर। तो ऐसे में कैडर है, आपके कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग, तो वो दुश्वारियां भी तो होंगी, वो मुश्किल भी तो है, क्योंकि लोग कितना इंतजार करेंगे। देखिए, यहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी हम समाजवादी पार्टी है और रूलिंग पार्टी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है। हम शरीफ लोग हैं, हम इस किस्म की हरकतें नहीं किया करते। नहीं, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि एस टी हसन साहब तो शरीफ है, लेकिन उनकी पार्टी शरीफ नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं, हम नहीं कहते। इस पर क्या कहना आपका? पार्टी भी बहुत शरीफ है हमारी जी। अखिलेश जी से आपका वास्ता रहता है, आप जानते हैं उनको, उनका स्वभाव जानते हैं जी, कितने सरल स्वभाव के हैं और अपने अपोजिशन वालों तक की खुद मदद करते हैं। तो कहीं अगर अखिलेश जी के ऊपर कोई, उनके दामन पे कोई दाग हो तो आप मुझे बता दो जी। एस टी हसन साहब, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आपका गठबंधन है, क्या ये गठबंधन इस निकाय चुनाव में
कोई चमत्कार कर पाएगा, कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? उम्मीद तो है कि बड़े बदलाव होंगे जी। तो बहरहाल हमारी ये नगर क्रांति एक्सप्रेस आगे भी चलती रहेगी, हमारी ये यात्रा आगे भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।